अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पुलिस की शहर शहर कार्रवाइयां और क्रैकडाउन्स भी काम न आए। गुजरावाला टोबा टैक्सिंग के बाद पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी में भी जहरीली शराब पीने से 5 नौजवान मौत के चले गए। एक की हालत तशवीशनाक। डेरा इस्माइल खान में कोटली इमाम हुसैन के करीब सड़क किनारे नस बम धमाका। पुलिस वैन में सवार 4 अहलकारों समेत 17 अफराद शदीद जख्मी। भक्कर में पुलिस ने अंधे कातिल का सुराग लगा लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 60,000 रुपए की रकम हथियाने के लिए दोस्त को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। मुल्क के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह साहिवाल का सिविल अस्पताल भी मरीजों के लिए वबाले जान बन गया। अद्वियात की सहूलत है न स्टाफ मुयस्सर। मरीज और लवाहिकीन दोनों जलीलो खान होने लगे। डेरा गाजी खान की रिहायशी बशीरा बीबी के मकान पर बाअसर अफराद का कब्जा। पुलिस कार्रवाई से इनकार है। मुतासरा खातून दर बदर। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। और शेखपुरा में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले की तकरीब। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम नौजवानों ने तनसाजी के जरिए शानदार फन का मुजाहरा किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करते हैं पेशावर की, जहां पर क्रिश्चियन कॉलोनी सवाती फाटक में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पेशावर में छावनी के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी सवाती फाटक में रात गए 6 नौजवानों ने शराब पी, जिसके बाद नौजवानों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक जहरीली शराब पीने वाले 5 नौजवान अफराद हलाक हो गए, जिनमें कैसर, नासिर, माला, राज और विक्की शामिल है, जबकि बेहोश शहजाद को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 2 रोज कबल गुजरावाला में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि इससे कबल टोबा टैक्सिंग में 41 अफराद हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान में कोटली इमाम हुसैन के करीब सड़क किनारे नस बम धमाका। पुलिस वैन में सवार 4 अहलकारों समेत 17 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में कोटली इमाम हुसैन के करीब उस वक्त सड़क किनारे नस बम जोरदार धमाके से फटा जब वहां से कैंट पुलिस की मोबाइल वैन गुजर रही थी। धमाके से पुलिस वैन में 4 पुलिस अहलकार मुख्तियार, सलाहुद्दीन, बाकिर, आसिफ शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक खातून और सिक्योरिटी गार्ड समेत 13 राहगीर भी हादसे का शिकार हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां धमाके के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई, जबकि शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। भक्कर पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 60,000 रुपए की रकम हथियाने के लिए दोस्त को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। डीपीओ भक्कर खालिद मसूद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता दिनों गडोला रोड पर होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया है, जिसमें नौजवान तनवीर अहमद को नामालूम अफराद ने कत्ल करके लाश को करीबी अस्पताल फेंक दिया। पुलिस की टीम ने अपनी सलाहियतों को ब्रेक लाते हुए मुलजिमान का सुराग लगा लिया और मुलजिम इमरान और इरफान कत्ल होने वाले तनवीर अहमद के गहरे दोस्त थे। दोनों ने पैसों के लिए दोस्त को मार डाला। पुलिस ने मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मुल्क के दीगर अस्पतालों की तरह साहिवाल का सिविल अस्पताल भी मरीजों के लिए वबाले जान बन गया। अद्वियात की सहूलत है न स्टाफ मुयस्सर। मरीज और लवाहिकीन दोनों जलीलो ख्वार होने लगे। अहवाल बता रहे हैं फहीम सदीकी। अस्पताल वो जगह है जहां मरीजों को उस आस उम्मीद से लाया जाता है कि मुनासिब इलाज मुआवजा हो और जान बच जाए, मगर साहिवाल का सबसे बड़ा सरकारी सिविल अस्पताल आजकल उजड़ा दियार बन गया है। सिविल अस्पताल की अरसे दराज से होने वाली तामीर कई जानों को रोक लगा चुकी है, मगर तामीर ताहाल जारी है।
सबसे बुरी हालत इमरजेंसी की है। जेर तामीर वार्ड्स में मरीज हसरत अयास की तस्वीर बन चुके हैं। ड्यूटी पर डॉक्टर्स का होना अब सुहाना सपना बन गया है। खाली ऑफिस मरीजों के जख्मों पर दवाई की बजाय नमकपाशी करते नजर आते हैं। अक्सर मरीजों का पार्कों में ही इलाज जारी है। एक्सरे रूम भी किसी मुसव्वर की आर्ट गैलरी का नक्शा पेश करता है। सहूलियत का फुकदान, गंदगी के ढेर, मरीजों की बदहाली। सिविल अस्पताल में अब साहिवाल की आवाम सरापा एहतजाज हैं। साहिवाल का DHQ हॉस्पिटल इस वक्त तामीर के मराहिल में है, लेकिन ये तामीर शैतान की आंख की तरह लंबी होती जा रही है। लिहाजा ये तामीर और तरक्की का काम जल्द अज जल्द निपटाना होगा। कैमरामैन हमजा के साथ फ़हीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। डेरा गाजी खान की रिहायशी बशीरा बीबी के मकान पर बाअसर अफराद ने कब्जा जमा लिया। मुतासरा खातून दर बदर होकर इंसाफ के लिए मीडिया के पास पहुंच गई। बशीरा माई ने गुफ्तगू करते हुए सहाफियों को बताया कि उनका 7 किनाल 11 मरले का घर है जिसमें बाअसर अफराद ने कब्जा जमा रखा है। उन्होंने इस बारे पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस मुल्जिमान के असर और रसूख की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए मुबैना 2 लाख रुपए रिश्वत भी तलब की जा रही है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लिया में महकमा रेस्क्यू की जानिब से 2016 में पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रेस्क्यू एहलकारों ने आइंदा भी इसी मेहनत से अपने फराइज सर अंजाम देने का आज़म किया। अहवाल बता रहे हैं मलिक फैज। लिया में रेस्क्यू 1122 ने साल 2016 की रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2016 में 9,999 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2,134 ट्रैफिक हादसात, 4,400 मेडिकल इमदाद, जबकि आग बुझाने की 93 इमरजेंसी शामिल हैं। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के 256 वाकयात हुए। पानी में डूब जाने वालों की 16 इमरजेंसी शामिल हैं। मकानात गिरने और सिलेंडर फटने का एक वाकया रूनुमा हुआ, जबकि दीगर 1096 इमरजेंसी को बर वक्त रिस्पॉन्स किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ वाकयात में जाम बाग होने वाले 150 अफराद को DHQ अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसके अलावा सलाम में भी सैकड़ों अफराद को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 लिया अनैत बलोच ने मीडिया से बात करते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि आइंदा भी मुश्किल की हर घड़ी में बार वक्त मदद को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज भुलर, कोहिनूर न्यूज, लिया। ननकाना साहिब में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें अक़लियती बरादरियों से मुताद्दद खिलाड़ी कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मियाँ वही कैसर की रिपोर्ट। ननकाना साहब में मुनक्कद होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान सिख बिरादरी से तल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी समेत कौमी और इलाकाई खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। सिख बिरादरी के नौजवानों के लिए खेलों के ये मुकाबले गुज़श्ता 16 सालों से मुनक्कद करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बासलाहियत और नामवर खिलाड़ी सामने आए हैं, जो सूबाई और कौमी सतह की टीमों में मुंतखब होकर इलाके और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। सबको यह सजेशन देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें ताकि वो नशों से दूर रहें और हमेशा फिट रहें। जैसे हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह की शहीदी की खुशी में हर साल इधर गेमें खेली जाती है। हमें हर रोज गेमें खेलनी चाहिए ताकि हमारी वर्जिश हो सके, हम फिट रह सके। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान बच्चों ने भी गुब्बारे फाड़ने, ट्रेन रेस, डबल रेस समेत दीगर दिलचस्प दौड़ों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जिस तरह हमारे लिए ग़िज़ा ज़रूरी है, इस तरह हमारे लिए खेले भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम खेल ना करें तो हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ जाएगा, तो हमारे जिस्म पर बुरा असर पड़ेगा। इसके स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान सिख बिरादरी के नौजवानों ने अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए और साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। मियाँ वहीद कैसर, कोहिनूर न्यूज, ननकाना साहब। आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेखुपुरा की। शेखुपुरा में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बॉडी बिल्डर्स के अलावा शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम लड़कों ने तंजसाजी के जरिए अपने फन का मुजाहिरा किया। हाजरीन की पसंदीदगी उस लम्हे देखने से ताल्लुक रखती थी जब एक बॉडी बिल्डर ने रक्स करते हुए मसल्स की नुमाइश की। मुकाबले के अख्ताम पर पोजीशन हासिल करने वाले लड़कों में इनामात भी तकसीम किए गए।
सियालकोट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के लाइसेंस का इजरा कर दिया गया। इस ड्राई पोर्ट की वजह ताजी बिरादरी को सर्विस की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सियालकोट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की सॉफ्ट ओपनिंग की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक डीजी नैब केपी के जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हमीद खान ने कहा कि पहले से मौजूद ड्राई पोर्ट में कैपेसिटी कम होने की वजह से सियालकोट के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को कारगी की तस्कील में मुकम्मल सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी बिना पर सियालकोट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का कयाम लाजमी था। उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और लाला मूसा के कंपेक्शन रीजन की बिना पर लाइसेंस का इजरा किया गया है, जिसकी बदौलत गुजरांवाला में कस्टम हुक्काम के ताउन से बाउंडेड एरिया बनाया जाएगा। जैकबाबाद के मकामी अस्पताल के डायरेक्टर को ओहदे से बरतरफ करने के फैसले पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जुबैर शेख को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक सराफा बाजार से शुरू की गई, जिसमें PTI, जस्कम, PP शहीद भुट्टो, जामोद कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर पार्टियों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की और DC चौक पर पहुंचकर धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक डायरेक्टर जुबैर शेख को ओहदे पर बहाल करके अस्पताल से सियासी मुदाखलत बंद नहीं की जाएगी, तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। शाहकोट में DC ननकाना सायरा उमर ने THU अस्पताल और AC ऑफिस का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लेने के साथ साथ दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। DC सायरा उमर ने अस्पताल में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का शुक्रिया अदा किया और मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में वकला के वफ़द से भी मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। जड़ावाला में नौमुंतखब चेयरमैन बल्दिया मुस्तफा बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर में तरक्याती कामों के आगाज का अज़्म किया और अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए जल्द से जल्द यकीन दहानी करवा दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौंसलर्स के ताउन से शहर में तरक्याती कामों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और दरपेश मसाइल के सद्देबाब के लिए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की जल्द से जल्द फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।